स्पिरिचुअल इकोनॉमी को हम तवानाई की किफ़ायत शारी या रूहानी किफ़ायत शारी भी कह सकते हैं। और इसका सादा सा मतलब तो ये है कि अपनी तवानाई को और अपनी एनर्जी को एन उसी जगह पे इस्तेमाल करना जहाँ इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि जब उसकी चार्जिंग कम रह जाए तो उससे बैटरी सेविंग मोड पे ले आते हैं, या उससे ज़रूरी काम करना चाहते हैं, गैर ज़रूरी काम नहीं करते। आप फ़िल्में देखना उस पे बंद कर देंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे अगर बैटरी कम रह जाए तो। इसी तरह हमारी भी समझ लें कि ज़िंदगी में कुछ बैटरी है, कुछ हमारा टाइम है जितनी देर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बैटरी होती है, उसके चार्जिंग साइकिल्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैटरी को हम 1000 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इसी तरह हम अपनी लाइफ को भी देखें तो उसमें एक महदूद तवानाई है, और हमने उस तवानाई को कहाँ इस्तेमाल करना है और उसे सोच समझ के कैसे इस्तेमाल करना है और उस जगह इस्तेमाल करना है जहाँ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसको आम तौर पे हम स्पिरिचुअल इकोनॉमी कहते हैं। और मुझे इसका प्रिंसिपल कैसे समझ आया और पहल मुझे कैसे इसका थोड़ा सा इदराक हुआ, उसके लिए मैं आपको अपना ही एक वाक़या सुनाता हूँ जो मैं कहीं लिख भी चुका हूँ। हुआ ये कि एक दौर था, शायद मैं कॉलेज में पढ़ता था उस दौर में, और एक फैमिली थी, उसके कुछ लोग थे, उन पे ऐसे जैसे गांव में होता है कि एक दूसरे पे गुस्सा आ जाता है और कोई मसला होता है। तो एक दिन सुबह सवेरे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ और कोई इसी किस्म की प्लानिंग कर रहा था कि जैसे आम तौर पे इस उम्र में नौजवान करते हैं कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। पीटीसीएल के फ़ोन होते थे, एक दोस्त को मैंने फ़ोन भी कर दिया था कि अपने किसी फसादी दोस्तों को एक आध दिन के अंदर लेके आना है, तो हमने एक पावर शो करना है इन लोगों के सामने। तो वो भी तैयार था। तो उस दिन मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि ये पावर शो होगा और हम इन्हें बताएंगे कि हम क्या चीज़ हैं। लेकिन हुआ यूँ कि घर के सामने नहर थी, नहर के पार एक बाग था, और बाग के सामने एक दीवार होती है कि जो आम तौर पे हम सराइकी कम्युनिटी में उसे दाबंदी की दीवार कहते हैं। वो चिकनी मिट्टी की बनाई हुई दीवार होती है। तो वो दीवार तामीर हो रही थी और दो पख्तून या अफ़गानी भाई जो है ना उस पर काम कर रहे थे। एक उनमें से एक आदमी वो दीवार गिरा रहा था पुराने वाली, और दूसरा तामीर कर रहा था। तो हो ये रहा था कि जो गिरा भी रहा था उसकी भी तवानाई लग रही थी, क्योंकि वो भी जब ज़ोर से अपनी कस्सी कहें या जो कहें कुदाल कहें, वो जब दीवार पे मारता था खस्ता दीवार पे, तो ऊह की आवाज़ निकालता था। और जो उठा के दीवार तामीर करते वक्त भी एक भारी मिट्टी जब उठा के दीवार के ऊपर रखता था और वो भी ऐसी ही आवाज़ निकालता था। एक लम्हे के लिए तवज्जो उनकी तरफ हो गई, तो ये बात जहन में आई कि दीवार तामीर करने के लिए भी तवानाई लगती है और दीवार गिराने के लिए भी तवानाई लगती है, तामीर के लिए भी तवानाई लगती है और तखरीब के लिए भी तवानाई लगती है। और अगर हमारे पास तवानाई कम है तो हम किस चीज़ पे उसे खर्च करें? अपनी दीवार तामीर करने पे उसे खर्च करें या दूसरों की दीवारें गिराने पे खर्च करें? ये आप पर है कि आप अपनी तवानाई अपनी दीवार तामीर करने पे लगाते हैं, अपने आप को मजबूत करने के लिए लगाते हैं, या दूसरे को कमज़ोर करने के लिए लगाते हैं। इस तरह ये स्पिरिचुअल इकोनॉमी का छोटा सा उसूल हमें अगर हम जाग के जिए, अपने इर्द गिर्द देखें, तो हमें हर तरफ नज़र आता है। और जहाँ इस असूल की एप्लीकेशन फ़र्द पर होती है कि उसने कितने इंटेलिजेंटली अपनी एनर्जी को यूज़ करना है, अपनी बैटरी को यूज़ करना है, इसी तरह इसका इतलाक़ रियासतों पे भी होता है। हम बहुत हद तक देखें तो हमारा भी शायद पाकिस्तान का मसला यही है कि हमने इस स्पिरिचुअल इकोनॉमी के प्रिंसिपल को कभी इस्तेमाल नहीं किया, और हमारी ज़्यादातर एफ़र्ट्स दूसरों की दीवारें गिराने पे सर्फ हुई है, ना कि अपनी दीवार मजबूत करने और अपनी तरक्की के लिए। तो ये है स्पिरिचुअल इकोनॉमी जिस पे आज हम बात करना चाह रहे थे। थैंक यू।